हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापे की वजह से अगर आप बेस्वाद खाना खा के थक गए हो तो आज मैं आपको 8 ऐसे स्नैक्स डिशेस बताने वाला हूं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल भी करेगा और आपको खाने में मजा भी आएगा। पहला है चना चाट। पानी में भिगोकर रखे हुए चनों को प्याज, हरा धनिया और थोड़े मसाले के साथ अगर मिलाया जाए तो टेस्टी चना चाट तैयार हो जाती है। दूसरा है मूंग की दाल से बना चीला। तीसरा है स्प्राउट चाट। इसमें आप स्प्राउटेड चना या मूंग को टमाटो, हरा धनिया, नींबू और बॉइल्ड आलू के साथ मिलाकर टेस्टी चाट बना सकते हो। चौथा है भेलपुरी। वो ठेले वाला भेलपुरी नहीं बल्कि बिना कोई तली हुई चीज का इस्तेमाल किए हुए सिर्फ मुरमुरे और सलाद से बनी हुई भेलपुरी। पांचवा स्नैक है खाखरा, वही जो जेठालाल को बहुत पसंद है। छठा स्नैक है ब्लेंडेड पालक से बनाया गया पालक ढोकला। सातवां स्नैक है खमन ढोकला और आठवां स्नैक है रागी चिप्स। आलू चिप्स के बजाय रागी से बनाए गए चिप्स खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। वैसे गाइस, आपको इसमें से कौन सा डिश सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक ऐसा इंसान जिसे लोग दृष्टि का देवता यानी कि गॉड ऑफ साइट भी कहते हैं। कौन है ये बंदा, चलिए जानते हैं। ये है नेपाल के ओलांग चूड़ गोला गांव में जन्मे डॉक्टर संदूक रुइत, जिन्होंने एम्स दिल्ली से नेत्र विज्ञान की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद जब वो नेपाल वापस गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कई लोग मोतियाबिंद की बीमारी से दृष्टिहीन हो रहे थे। ये देखकर डॉक्टर संदूक ने कम से कम खर्चे में मोतियाबिंद का इलाज करने का फैसला लिया, जिसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर रेड होलो से भी मदद ली। इसके बाद डॉक्टर संदूक ने नेपाल के काठमांडू में तिल गंगा आई हॉस्पिटल की स्थापना की, जहां उन्होंने आज तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को फ्री में मोतियाबिंद की ट्रीटमेंट दी है। और भारत सरकार ने डॉक्टर संदूक के इसी महान कार्य को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। ऐसे रियल हीरो के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट तो बनता है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो नए साल की शुरुआत में ही एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है, जिससे शायद वो पूरी दुनिया के स्पेस एजेंसियों से आगे निकल जाए। 1 जनवरी 2024 को इसरो एक्सपोसेट मिशन लॉन्च करने जा रही है। इसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर इसरो अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसेट लॉन्च कर रहा है। इस सैटेलाइट को ब्रह्मांड में 50 सबसे चमकीले सोर्सेस की जांच करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें पल्सर, ब्लैक होल एक्सरे बायरनीज, एक्टिव गैलेक्टिक्स न्यूक्ली, न्यूट्रॉन स्टार्स और नॉन थर्मल सुपरनोवा रिमेंटिस जैसे अलग अलग तरह के खगोलीय पिंड शामिल हैं। असल में एक्सरे पोलराइजेशन के जरिए पृथ्वी से दूर मौजूद ग्रहों का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन और एमिशन मैकेनिज्म का पता लगाया जा सकता है। एक्सपोसेट सैटेलाइट को पृथ्वी से 500 से 700 किलोमीटर तक फैली एक गोलाकार निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यह मिशन कम से कम 5 सालों तक चलने वाला है। गाइस, क्या इसरो के इस मिशन के लिए आप एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साइकिल चला के पेट्रोल और डीजल की बर्बादी को कम करके खुद के 2 पैसे बचाने का काम हर कोई करना चाहता है, लेकिन भारत में साइकिल चलाने का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बने। कल को गलती से साइकिल पर सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाएं तो हालत खराब हो जाएगी। पर नीदरलैंड देश ने इसका बड़ा गजब का सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। नीदरलैंड में शुरुआत में ट्रैफिक की काफी ज्यादा समस्या थी, सड़कें जाम हो जाती थी और पोल्यूशन भी होता था। इसका हल निकालने के लिए वहाँ की सरकार ने लोगों को साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए कहा और साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया गया। इसमें उन्होंने सीढ़ियां चढ़ते और उतरते वक्त होने वाली दिक्कत को देखते हुए ऐसे रैंप तैयार किए जिसके जरिए लोग आसानी से सीढ़ियों से भी बिना किसी मेहनत के साइकिल चढ़ा और उतार सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी अब साइकिल से ही ऑफिस जाते हैं। क्या हमारे देश में भी ऐसे रैंप लगेंगे या फिर साइकिल का कल्चर बन पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते अगली वीडियो में।